बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त से यमी से सहरी के लिए स्पेशल कबाब बनेंगे, सीख कबाब, जो कि होंगे बहुत ही लाइट। उसके लिए मैंने लिया है 1 kg चिकन का कीमा। उसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून जिंजर और 1 टेबलस्पून गार्लिक पाउडर। इसके अलावा कुटी हुई हरी मिर्चें हैं, वो मैंने इसमें ऐड की हैं थोड़ी सी। उसके साथ ही इसमें ऐड हो रहा है थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर यानी कि 1 टीस्पून, थोड़ा सा सूखा हुआ पुदीना, ब्लैक पेपर 1 टेबलस्पून, क्योंकि और कोई मेरा चूज़ नहीं हो रही है इसमें। अच्छा, ये तमाम चीज़ें इसमें ऐड हो रही हैं। और इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी बेसन मैंने रोस्ट किया हुआ है, ठीक है, हल्का सा, और उसको मैंने 3 टेबलस्पून के बराबर लिया है। ये चीज़ें मैं ऐड कर रही हूँ। फ्रेंड्स, ये तमाम चीज़ें बहुत ही लाइट होंगी और बहुत लाइट से कबाब बनेंगे। इसके साथ ही मैं जो पाउडर मसाले हैं वो आपको बता दूँ, उसमें है 1 टीस्पून हल्दी है, ठीक है, और थोड़े से मैंने लीव्स लिए हैं ड्राई मिंट के, सूखे हुए पुदीने के। कुटी हुई मिर्चें हैं, लाल मिर्चें कुटी हुई 1 टीस्पून है, ज़ीरा 1 टीस्पून है, ठीक है। ये तमाम चीज़ें हैं जो मैंने ले ली हैं। इसी के बाद इसमें मैंने ऐड किए 1/4 टीस्पून छोटी इलायची ग्रीन कार्डेमम। फ्रेंड्स, उसकी वजह से हमें प्यास नहीं लगेगी, फ्रेश रहेंगे बिल्कुल हम रोज़े में। अच्छा, इन तमाम जो है मसालों को मिक्स करना है मिंस के साथ, और बहुत अच्छी तरीके से, यानी कि कीमे का कोई हिस्सा भी वाइट नज़र ना आए, क्योंकि यमी जब भी बनते हैं जब इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जब हम देखेंगे कि कीमे का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है, तो समझ जाएगा कि तमाम मसाले बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो गए कीमे के साथ। फ्रेंड्स, कबाब बहुत इजी है और इसके लिए हमें किसी स्क्यू की, किसी पेंसिल की या किसी सीख वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और बहुत इजीली हम हाथों से इन कबाबों को बना लेंगे। और रेशो जो है अगर सही होता है, रेशो सही होगा आपका, तो कबाब कभी भी नहीं टूटेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त से कबाब बनेंगे। बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होंगे, हार्ड भी नहीं होंगे, और बहुत ज़्यादा थिन नहीं होंगे कि हमें इसको बनाने में मुश्किल आए। तो फ्रेंड, यहाँ पर मिंस के साथ तमाम इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो चुके हैं, और इसकी शक्ल भी ना अब चेंज हो चुकी है, वाइटनेस जो है वो अब दूसरे से कलर में चेंज हो गई है। अच्छा फ्रेंड, यहाँ पर मैंने 1 kg जो है चिकन मिंस लिया है, तो उसके साथ मैंने ½ kg जो है वाइट ऑनियन लिए। बिल्कुल मैंने इसे बारीक काटा, यानी कि आप अगर चॉपर में चॉप कर लें तो बहुत ईजी रहेगा। और चॉपर में चॉप करने के बाद इसको जो है किसी भी कपड़े में रख के इसका जो इसमें एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर है वो बिल्कुल निकाल लेना है, अदरवाइज़ कबाब तो टूट ही जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, इतनी ड्राई प्याज है कि इसमें कबाब बिल्कुल भी नहीं टूट रहे, ठीक है। इसी तरीके से जब कीमे में प्याज बिल्कुल ऐड कर दी अच्छी तरह, तो पहले हम बनाएंगे बॉल्स, ठीक है, हाथों से ही बॉल्स बनेंगी। और जब हम बॉल्स बनाएंगे तो हम अपनी मर्ज़ी के तहत जितने भी आप बड़े कबाब बनाना चाहें उतनी ही बड़ी बॉल्स बनाएं, ठीक है। और उसके बाद हम उस बॉल को लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म में चेंज कर लेंगे। तो फ्रेंड, यहाँ पे क्योंकि बैटर का जो रेशो है बिल्कुल बैलेंस है, तो इसलिए कबाब बहुत जल्दी से बन रहे हैं और वो टूट भी नहीं रहे। इसी तरीके के कबाब आप बना के रख सकते हैं घर में और फ्रीज़ भी कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। मैं भी इसको फ्रीज़ कर रही हूँ, और जब ज़रूरत हमें पड़ेगी सहरी में इसको खाने की या सर्व करने की, तो बहुत इजीली हम इसको फ्राई कर लेंगे। बहुत ही लाइट से तेल में शैलो फ्राई होंगे ये। फ्रेंड्स, सहरी टाइम जो है वो शुरू हो चुका था और मैं बना चुकी थी। जब सहरी टाइम हुआ, मैंने काफ़ी सारे कबाब फ्राई भी कर लिए थे, और ऑब्वियसली सहरी टाइम एज़ वी नो के बहुत बिजी होता है, तो क्लिप करने से रह गया था। बट लास्ट में मुझे याद आया, तो मैंने लास्ट में जो कबाब रह गए थे, मैंने कहा चलो उसको मैं क्लिप बना लूँ उसका। फ्रेंड्स, कबाब जो है काफ़ी थिक हैं, आप बहुत आराम से इसको अगर पराठे के तवे पे बनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, अदरवाइज़ आप फ्राइंग पैन भी यूज़ कर सकते हैं। कबाब टूटेंगे नहीं, बहुत आसानी से बन जाएंगे। और बहुत ज़्यादा अगर आप कबाब को पलटें, वैसे तो कबाब को बहुत ज़्यादा फ्लिप नहीं करना चाहिए, अगर आप इसको फिर भी पलटेंगे तब भी ये नहीं टूटेंगे, क्योंकि इसकी बॉन्डिंग जो है बड़ी अच्छी हुई हुई है। अच्छा फ्रेंड, यहाँ पर कबाब में डिपेंड करता है, बहुत से लोग बिल्कुल ब्राउन कर देते हैं, और मुझे वैसे चिकन का है ऑब्वियसली, तो मैं इसको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करती, थोड़ा सा लाइट ब्राउन कलर रहने देती हूँ। बट अगर बहुत ज़्यादा ब्राउन करते हैं तो क्रिस्पी बाज़ लोगों को बहुत पसंद आते हैं, तो इट्स अप टू यू, टेस्ट आपके अकॉर्डिंगली जो आपको पसंद हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं इसको अब लाइट सा शैलो फ्राई करने के बाद करूँगी सर्व, और अब हो गया व्लॉग एंड, और इंशाल्लाह आप ये बनाएंगे और बहुत अच्छा सा रिज़ल्ट पाएंगे। फ्रेंड, मुझे फीडबैक में कमेंट्स देना मत भूलिएगा, बेल आइकॉन पे क्लिक करना नहीं भूलिएगा। आई एम गोइंग साइनिंग ऑफ। इंशाल्लाह व्लॉग नेक्स्ट होगा तो मैं ऑनलाइन होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।